दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा मत करो। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। जजमेंट। दोस्तों से सावधान रहो, वे तुम्हें जल्दी धोखा देंगे क्योंकि उनके भीतर जलन जल्दी भड़कती है। वे बिगड़ैल और तानाशाह बन जाते हैं, लेकिन एक पुराने दुश्मन को काम पर रखो और वह दोस्त से ज़्यादा वफादार होगा क्योंकि उसके पास खुद को साबित करने की वजह होती है। वास्तव में तुम्हें दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों से डरना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई दुश्मन नहीं है तो एक बनाओ। ट्रांग्रेशन ऑफ लव। 9वीं सदी के मध्य में माइकल थर्ड के बिजेंटाइन साम्राज्य का ताज पहना। उनकी मां महारानी थियोडोरी को एक ननरी में भेज दिया और उसके प्रेमी थियो क्रिस्ट की हत्या कर दी गई। इस साजिश में नेतृत्व माइकल का चाचा बार्डस कर रहा था। माइकल अब एक युवा और अनुभवी राजा था जो साजिश कर्ताओं और हथियारों से घिरा हुआ था। इस खतरे की घड़ी में उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा कर सके, और उसने बासिलियस अपने सबसे अच्छे दोस्त को चुना। बासिलियस के पास सरकार या राजनेताओं का कोई अनुभव नहीं था। वह शाही अस्तबल का प्रमुख था, लेकिन उसने पहले कई बार अपनी निष्ठा और साहस साबित किया था। उन्होंने कुछ साल पहले शाही अस्तबल में एक जंगली घोड़े से माइकल की जान बचाई थी। इस पर माइकल ने उसे अस्तबल प्रमुख बना दिया, उपहारों और पदों से नवाजा, और दोनों गहरे दोस्त बन गए। बासिलियस को महल के सबसे अच्छे स्कूलों में भेजा गया, जहां वह एक शिक्षित दरबारी बन गया। समय के साथ माइकल ने उसे शाही सलाहकार और फिर सह सम्राट बना दिया। लेकिन जैसे जैसे बासिलियस को सत्ता मिली, उसने महसूस किया कि माइकल अब दूसरी तरफ ध्यान दे रहा है। एक रात जब माइकल शराब के नशे में सो रहा था, बासिलियस ने उसे अपने ही हाथों से मार डाला और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। इंटरप्रिटेशन। माइकल थर्ड ने दोस्ती के नाम पर बासिलियस को सत्ता दी और उसने उसी दोस्त के हाथों अपनी मौत पाई। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वे अक्सर जलन, असुरक्षा और सत्ता की भूख से ग्रस्त होते हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। चीन के युद्धकालीन राज्यों के दौर में एक शासक था, तिएनजी। उसने अपने पुराने दुश्मन सू बिन को अपनी सेना की रणनीति बनाने के लिए बुलाया। सू बिन को पहले धोखा दिया गया और उसे विकलांग बना दिया गया, लेकिन अब उसने दुश्मन से दोस्त करके तिएनजी की घुड़दौड़ और युद्ध में जीत सुनिश्चित की। एक और उदाहरण में फ्रांस के प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ टेलड्रेन ने नेपोलियन के खिलाफ षड्यंत्र रचते समय अपने पुराने दुश्मन फूसे को साथ लिया। क्योंकि फूसे को खुद को साबित करना था, उसने पूरी निष्ठा और टैलेंट के साथ दिया। की ऑफ पावर। पुराने दुश्मन को दोस्त बनाना ज्यादा लाभदायक हो सकता है क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहता है। दोस्तों से ज्यादा खतरा इसलिए होता है क्योंकि जरूरत से ज्यादा मांग करते और जल्दी नाराज हो जाते हैं। दुश्मन तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित होता है, जबकि दोस्त अक्सर उससे जलता है। इमेज। अवज्ञा के जबरे। शेर के मुंह में उंगली डालने से पहले तुम सतर्क रहोगे, लेकिन दोस्त के साथ तुम ऐसी सावधानी नहीं बरतते, और वही दोस्त अंत में तुम्हें कृतघ्रता से खा जाएगा। अथॉरिटी। तलवार को उसकी धार से नहीं, हाथ से पकड़ो। एक समझदार व्यक्ति अपने दुश्मन से उतना लाभ उठाता है जितना एक मूर्ख अपने दोस्त से नहीं उठा पाता। रिवर्जन। कुछ परिस्थितियों में दोस्त ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, जैसे अगर कोई गलत काम हो जिसे छिपा कर करवाना हो। दोस्त आमतौर पर तुम्हारे लिए जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, और अगर योजना फेल हो जाए
तो उन्हें बलि का बकरा भी बनाया जा सकता है। लेकिन इस चाल का इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद दोस्त हमेशा के लिए खो जाएगा। इसलिए ऐसे दोस्तों को चुनो जो ज़्यादा करीब ना हो। पावर की दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं होता, और सबसे अच्छा दोस्त भी सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है।